जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। सभी का ज्ञान स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भाई कैसे हो? सब मस्त होंगे और सीईटी की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप ही की सीईटी की तैयारी के अंदर थोड़ा सा योगदान आपके भाई का देने का विचार हुआ कि भाई क्यों ना भाई मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो अपने जो एमसीक्यू वगैरह है वो तो क्लासें चल रही थी, बट अपन ने जो है ये सीईटी का एक निःशुल्क बैच है। जब तक जितने आपके एग्जाम हो, जब तक जितना कोर्स हो सके बिल्कुल थ्योरी के रूप में आपको करवाया जाएगा। और इसके लिए शुरुआत है इसलिए की जा रही है। काफ़ी साथी ऐसे भी है भाई जो पेड कोर्स वगैरह नहीं ले सकते और कहीं और कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, घर रह के तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए भाई, क्योंकि अभी काफ़ी साथी ऐसे भी है जो सीईटी के अंदर अभी 12th करके आएंगे, तो उनको पता नहीं है भाई कौन सा कोर्स है, क्या पढ़ना है। उनके लिए तो भाई ये सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी भाई ये बेस्ट एक रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे का आपका कैसा रिवीजन होगा, क्योंकि पीपीटी भी इसी हिसाब से तैयार की है ताकि आप खुद साथ साथ पढ़ोगे तो आपको खुद को उत्सुकता बनेगी कि हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, आपको खुद को एक रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो जब तक आपके राजस्थान पहले कल्चर एंड हिस्ट्री का कोर्स करवाएंगे, यानी उनकी क्लासें डालेंगे भाई, तो लगभग उनका सीईटी के अंदर आपको पता है 100 लगभग 20% आपको नंबर लाने जरूरी है। लेकिन राजस्थान कल्चर एंड जो हिस्ट्री है उनके कम से कम जो पिछली बार सीईटी हुई थी उसमें 30 से 35% पूछे गए थे। तो कोशिश करेंगे लगभग जो सीईटी ग्रेजुएशन है उनके भाई जब एग्जाम हो उससे पहले पहले, यानी उनकी एग्जाम डेट से पहले पहले हिस्ट्री कल्चर यानी कम से कम 35 क्वेश्चन का तो है वो मैटर है वो कंप्लीट करवा लिया जाए। तो आप सभी का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल पूरा कोर्स करवाएंगे। और आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि आप आगे अगर कोई शादी हो, चाहे स्वामणी हो, चाहे कोई मकान को मुहूर्त हो और भी हो, तो सबसे पहले भाई किन को मनाते हैं ना? सबसे पहले अपने जो लोग देवता होते हैं उनको ही तो देवताओं को मनाना पड़ता है। इसीलिए भाई अपने आज सबसे पहले शुरुआत है वो राजस्थान के लोक देवता से ही करेंगे। और आप लोग पता है कि राजस्थान का लोक देवताओं में कौन से भी एग्जाम ले लो, राजस्थान के मान 1 या 2% थाने देखना ने जरूर मिल जाएगा। ये वास्ते आप भी है जो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के लोक देवता के 2 या 3 पार्ट आएंगे, ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बड़ी क्लासें आप मैं बड़ी रिकॉर्ड कर सकता हूं बट आप नहीं देख पाते। इसलिए भाई छोटी से 25-30 मिनट 25-30 मिनट की 2 से या 3 क्लास में मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो प्रश्न पूछी जाती है उन्हीं से रिलेटेड अपन सिर्फ क्लास में बात करेंगे। फालतू की ज्यादा वो लंबा चौड़ा विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम है आपके पास से बचा नहीं है। तो ये सीईटी है, पशु परिचर है, पटवार है, वीडियो है, जो भी आने वाली भर्तियां हैं, जिसका भी एग्जाम दे रहे हो उन सब के लिए भाई बेस्ट है। जिन्होंने तैयारी पहले अच्छे से कर रखी है उनके लिए एक रिवीजन हो सकता है बढ़िया मतलब बूस्टर डोज के टाइप में। और जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ये रामबाण सिद्ध होगा। तो देव सबसे पहले अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लोक देवता में आप सबको पता है कि पूछा क्या क्या जाता है, कुछ फिक्स ही चीजें हैं। यानी या तो उनका जन्म से पूछ लिया जाएगा कहाँ हुआ था, जन्म स्थान है, उसके अलावा मंदिर है, या उनकी जैसे घोड़ी है या गुरु है नाम है, या पत्नी है, माता पिता, एक तो ये पूछा जाता है इनका नाम है। कभी कभार सीधा देखे कि इनकी माता का नाम क्या था, कभी कभार क्या के एक जो लेंथी पर्सन दे देते हैं, यानी 4 लोक देवताओं के यानी माता पिता का नाम दे देते हैं, और फिर गलत युगम अपने को छांटना होता है वो दे देते हैं। तो अपन इसीलिए उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बात करूं तो एक आपके जितने भी लोक देवता है तो उनके उपनाम है ना, उपनाम से रिलेटेड भी प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। या पूछा जा सकता है प्रमुख अनुयायी के बारे में, या इनका है मेला कब बढ़ता है, या उनके बारे में कुछ विशेष जो ग्रंथ वगैरह है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं अपन उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाई के लोक देवता कौन हुए? तो लोक देवता किसे कहते हैं कि भाई हुए तो अपने में से जैसे ही थे, हम इंसान ही थे भाई, अपने जैसे ही थे, बट यानी कि एक सामाजिक जो कार्य है, सरोकार है, उन्होंने ऐसा किया कि यानी अपन है उन्हें लोक देवता के रूप में पूजने लगे, यानी देवता मानने लगे अपन, यानी सर्वप्रिय मानने लगा अपने। इसीलिए भाई उन्हें क्या दे दी गई, लोक देवता की संख्या दे दी गई, अपन लोक देवता के रूप में उन्हें क्या पूजते हैं। तो लोक देवता यानी उन्होंने भाई जो सामाजिक जो सरोकार के कार्य अच्छे कार्य किए, और भी जो भी कार्य थे अच्छे कार्य किए, तो उन्हें अपने लोक देवता कहते हैं।
तो 1% लोक देवता में सबसे पहले आता है भाई पंचपीर। आपने देखा होगा एग्जाम दिया है तो और नहीं दिया है तो अब दोगे तो आपको एग्जाम में देखने को ये मिल जाता है खूब बार। यानी 1% सीधा सीधा पूछा जाता है पंचपीर का। किसका पूछा जाता है कि पंचपीर के बारे में। यानी राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर यानी यह एक जिन्हें हिंदू और मुसलमान है दोनों पूछते हैं। यानी एक लोकोक्ति और एक अच्छी है जो प्रचलित है, आप सबने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो यह है कि भाई लगभग एक बार सुनने से याद भी हो जाती है। एक बार सुनने से क्या है भाई, याद भी हो जाती है। यानी पाबू हड़बू रामदे, पाबू हड़बू रामदे, मांगलिया मेहाजी और पांचों पीर पदार जो गोगा जी। जी हाँ, यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और इसके अलावा आपके गोगा जी है। ये 5 पीर है। 5 पीर के राम रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रश्न सीधा सा देगा कि इसके अंदर मुख्यतः है वो आपको देखने को मिल जाता है तेजा जी का नाम। मुख्यतः किस लोक देवता का नाम देखने को मिल जाता है कि तेजा जी निम्न में से 5 पीरों में शामिल लोक देवता है वो नहीं है, ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा इनको याद रखने की एक अच्छी सी ट्रिक है जो आप सब जानते हो। अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट के अलग अलग ट्रिक हो, बट हाँ हर एक की ट्रिक अलग है। और जो लगभग आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो सबसे आसान ट्रिक है ना वह आई है कि भाई गोपाराम है। यानी क्या है ट्रिक, गोपाराम है, गोपाराम है। अरे भाई पंचपीर का नाम क्या है, गोपाराम है। पंचपीर का नाम क्या है, गोपाराम है। गो से हो जाता है आपके गोगा जी, इसके अलावा पा से पाबू जी हो जाता है, रा से रामदेव जी, में से मांगलिया मेहा जी और है से हड़बू जी। बिल्कुल इजी ट्रिक है और थे मन पतो है सभी के बारे में पहले जानो, और नहीं जानो ना जगह देख लियो भाई। गो से हो जाता है आपके गोगा जी और पा से पाबू जी हो जाता है, और रा से रामदेव जी, मेह से मांगलिया जी मेहा और है से हड़बूजी हो जाता है। मैं बस जल्दी से लिख देता हूं। तो पंचपीर आप जिसने पहले याद है उसके मन में रिवीजन हो जाना चाहिए फटाक से कि पंचपीर कौन कौन से थे। भाई पंचपीर सबसे पहले अपने मानते हैं कि अपने पंचपीर कौन कौन से थे कि गोगा जी पंचपीरों में आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, पाबू जी अपने पंचपीरों में आते हैं। इसके अलावा आपके रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है। आपके जो हड़बू जी है वो भी पंचपीरों में आते हैं। मांगलिया जो मेहा जी है वो भी आपके किन में आते हैं, पंचपीरों में आते हैं। मांगलिया जो मेहा जी है वो भी पंचपीरों में आते हैं। ये बस विशेषकर यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है यहाँ से। उम्मीद है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इससे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज पाबू जी को। यानी लोक देवता के अंदर पंच पीरों के अंदर सबसे पहले अपन कौन से लोक देवताओं को पढ़ेंगे, पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। और वो पढ़ेंगे जो भाई विशेषकर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, मुख्य विशेषते यानी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले के भाई एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। भाई पाबू जी का जन्म की बात करूं मैं कि जन्म कहाँ हुआ था, तो एक पड़ोदी के अंदर जगह है कोड़ूमंड, है ना। भाई पड़ोदी के अंदर जगह कौन सी है, कोड़ूमंड है। यानी कोड़ूमंड पड़ोदी के अंदर क्या हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था। कोड़ूमंडे पड़ोदी के अंदर क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। ये आप याद रखना। इसके अलावा पूछा जाता है कि माता जी का नाम क्या था, तो माता जी का नाम था कमला दे। माता जी का नाम क्या था पाबू जी के, अरे कमला दे, कमला दे। और पिताजी का नाम क्या था भाई, पिताजी का नाम था दांदल जी राठौड़। यानी ये राठौड़ हुए थे तो क्या नाम था, दांदल जी राठौड़। याद कर लेना, आपको जैसे ही याद यहाँ से देखते याद आ जाना चाहिए। यदि पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से आपका। दांदल जी राठौड़ है वो इनके पिताजी का नाम हुआ था। अब यदि आपसे मैं पूछूं पत्नी का नाम क्या था, सर पत्नी का नाम हमें पता है, पाबूजी अपनी राशि के नाम से ही लेके आए थे। जो पाबूजी की राशि थी वही पत्नी की राशि थी, यानी सेम राशि थी। यानी आप भूल भी जाओ तो फूलम दे, है ना। क्या राशि थी भाई, यानी क्या नाम था, फूलम दे पाबूजी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सुप्यार दे, है ना। क्या मिल सकता है, सुप्यार दे। तो ये ध्यान रखना। यानी पाबूजी की जो पत्नी थी फूलम दे, या इन्हें अपन सुप्यार दे भी
कहते हैं। और ये सुप्यारदे है, ये आपके ध्यान रखना साथियों, ये आपके जो पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के अंदर एक अमरकोट जगह पड़ती है, और अमरकोट के जो सूरजमल सोडा थे, उन सूरजमल सोडा जी की पुत्री थी। भाई किन की पुत्री थी? तो सर ये सूरजमल सोडा की। ध्यान रखना, कभी पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है कि ये किन की, अमरकोट के अमरकोट के सूरजमल जो सोडा थे, सूरजमल जी सोडा, उनकी पुत्री थी। सूरजमल जी सोडा की क्या थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ये बस आप ये याद जरूर रखना। इसके अलावा इनका पूछा जाता है कि सर इनके पाबूजी के गुरु का क्या नाम था? पाबूजी के गुरु का नाम, यानी आप याद रख लेना कि भाई समृत पाबू बायो, यानी समृत पाबू बायो, इनके गुरुजी का नाम था समृत भारती। क्या नाम था रे? समृत भारती। समृत भारती को क्या भाया? पाबू भाया, यानी समृत क्या भाया? पाबू भाया, यानी समृत पाबू भया। ऐसे याद रख सकते हो आप आसानी से। गुरुजी का नाम क्या था भाई? इनके गुरुजी का नाम था समृत भारती। समृत भारती गुरुजी का नाम था। और ये जो घोड़ी की बात करूं मैं, घोड़ी का नाम था भाई केसर काल में। घोड़ी आप सब प्रसिद्ध है घोड़ी, और इसके बारे में बहुत सी आपने कहानियां भी सुनी होगी कि केसर काल में घोड़ी थी। जब बाबूजी शादी करने जा रहे थे अमरकोट, तब एक जो देवल चारणी थी, देवल चारणी की घोड़ी लेके जाते हैं। यानी भाई एक दो बार जाके ये 5 बार 7 बार कहते हैं कि भाई देवल चारणी की घोड़ी से बाबूजी आप अमरकोट जाओगे तो वहां भाई एकदम बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। शानदार घोड़ी थी देवल चारणी के पास, इसलिए ये बाबूजी है जो देवल चारणी की घोड़ी लेके जाते हैं। यहाँ से सीधा सीधा आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यानी जन्म कोलू मंडपोदी, माता है जो कमला दे या पिताजी धांधल जी राठौड़ है। इसके अलावा जो पत्नी थी फूलम दे, यानी सेम राशि की थी। इसके अलावा इन्हें सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है। और यदि लाडलू यदि आपसे पूछ ले, ये घोड़ी वाला खूब बार पूछा जाता है, यानी कि इनके घोड़ी का क्या नाम था? तो भाई घोड़ी का आपको नाम पूछे तो केसर काल में था। और किसकी घोड़ी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी। और गुरु याद, यह नाम याद रहे, आराम से यह रख लियो कि समृत पाबू बाया। समृत क्या बाया भाई? पाबू बाया। बाया मतलब भाई अच्छा लगा, यानी इनको एक्सेप्ट किया। यानी जो पाबू जी के गुरु थे वो कौन थे? समृत भारती। बस यहाँ से इतना सा याद रख लेना। एक तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा बाबूजी के जो उपनाम है, आपको सीधा सीधा यहाँ से खूब बार प्रश्न देखने को मिल जाता है कि एक तो भाई इन्हें क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है। सर और क्या कहते हैं? अरे भाई इन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता कहते हैं। गुरुजी और क्या कहवे? और भाई कहीं कहवे, यानी प्लेग रक्षक देवता कहवे। प्लेग रक्षक देवता के वे, प्लेग रक्षक देवता। सर और भी कुछ उपनाम है बिल्कुल भाई। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं? शरणागत रक्षक भी कहा जाता है। शरणागत रक्षक, शरणागत रक्षक मतलब शरणों में जाए जो आ जाए उनकी रक्षा करने वाला। इनके अलावा सर और क्या कहते हैं? एक भाई इन्हें जो मुस्लिम होते हैं जो पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पीर के नाम में, रूप के नाम में से जानते हैं, इन्हीं मेहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। एक इन्हें भाई ध्यान रखना, अभी तक पूछा नहीं गया है बट पूछ भी सकता है शायद, कि हाड़ फाड़ का देवता किसे कहता है? हाड़ फाड़ का देवता भी किन्हें? बाबूजी को कहा जाता है। ये भी आप याद रख लेना। हाड़ फाड़ का देवता, यानी किसका? हाड़ फाड़ का देवता। हाड़ फाड़ का देवता भी किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। इतना सा ये याद लाडलू रख लेना। और जो ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय है ना, राजस्थान में ऊंट जो लाने का श्रेय है ना, ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको है? बाबूजी को ही है। ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। और ऊंट बीमार होने पर पूजा भी किसकी की जाती है? ऊंट जो बीमार हो जाता है तो बीमार हो जाने पर जो पूजा की जाती है, बीमार हो जाने पर जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? बाबूजी। अरे यदि भाई जो ऊंट रखे ना माने पतो है, ऊंट बीमार हो जावे ना, तो भाई ऊंट की जो पूजा करे वो बाबूजी की पूजा करे। कोई तांती माने या अगरबत्ती करे, कोई झाड़ो दिरावे, है ना, या जो मतलब उनका स्थान होता है वहां से लाके बबूते वगैरह लगाओ। गाँव ते सब गाँव में रे वालों थाने इन बारे में मन बहुत अच्छी तरीका मन पतो मालूम है ना। तो ये भाई जो बाबूजी के उपनाम थे, इनसे सीधा सीधा आपने प्रश्न देखने को मिल सकता है।
बस जल्दी से आपके मन में यह छप जाने चाहिए। यानी ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, शरणागत रक्षक या मेहर, या और क्या कहते हैं, हाड़ पाड़ का देवता कहते हैं। ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय राजस्थान में पाबू जी को जाता है। ऊंट जब बीमार हो जाते हैं तो ऊंटों की पूजा किन, ऊंटों के लिए पूजा की जाती है तो किन की, पाबू जी की जाती है। इसके बाद में एक पूछा जाता है कि पाबू जी के जो प्रमुख अनुयायी हुए थे, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। पाबू जी के जो प्रमुख अनुयायी थे, राई का या जो रेबारी जाति, या अपने इन्हीं को देवासी भी बोलते हैं ना, देवासी, तीनों एक ही है ना भाई, रायका, देवासी, रेबारी, ये एक ही है ना। ये पाबू जी के प्रमुख अनुयायी हुए थे। इनके अलावा याद रखना जो थोरी वे नाइक है वो भी पाबू जी के प्रमुख अनुयायी है। वो भी क्या है भाई, पाबू जी के प्रमुख, थोरी वे नायक, ये भाई पाबू जी के क्या है भाई, प्रमुख अनुयायी है। यहाँ से सर प्रश्न पूछते हैं कि कभी कभार पूछ ले कि भाई जो पाबू जी के जो प्रमुख अनुयायी है वो कौन सी जाति के है, तो आपको क्या याद रखना है, रायका दे सकता है, देवासी दे सकता है, रेबारी दे सकता है, थोरी है, नाइक है, वो कुछ भी दे सकता है। इसके अलावा सर और क्या, यानी एक पूछा जाता है पाबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है। यानी पाबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, आपको पता है जन्म कहाँ हुआ था, कोड़ूमंड, तो भाई मंदिर भी कहाँ है, कोड़ूमंड में। लगभग जहां जन्म हुआ ना वहीं इन लोक देवताओं का आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। यानी मंदिर भी कहाँ है, कोड़ूमंड फलोदी में। ये सवाल है आपको खूब बार पूछा भी गया है। मेला कब भरता है सर, मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है पाबू जी का मेला, चैत्र अमावस्या को है वो पाबू जी का मेला भरता है। बस ये इससे आपको ये याद रखना है। आपको उम्मीद करता हूँ ये याद भी हो गए होंगे आपको, यानी अच्छे से आपको क्या हो गए, याद भी हो गए होंगे, है ना। चलो एक ध्यान रखना कि जो पाबू जी का मंदिर है ना वहाँ एक नृत्य किया जाता है। यदि आपको पता हो तो ठीक है, लेकिन नहीं पता हो ना तो अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछ भी ले तो आपको, चाहे और किसी को आवे नहीं आए, बट आपका जो ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट है उसको आना जरूरी है भाई, कि इनके मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, और जिस नृत्य का नाम है भाई थाली नृत्य। मंदिर में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का क्या नाम है सर, मैं बात करूं लाडलू उस नृत्य की, तो इनके मंदिर में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य इनके मंदिर में किया जाता है। तो यहाँ से बस इतनी सी चीजें याद रख लेना। बस जैसे ही मैं ये उपनाम दूं तो अपने दिमाग में आपके, जो भाई आप वीडियो देख रहे हो उनके तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अच्छा ये है। जैसे मैं कहूँ कि अनुयायी कौन है, तो आपको वीडियो देखते ही दिमाग में पहले यदि पढ़ रखा है ना तो दिमाग में रील घूम जानी चाहिए कि रायका, देवासी, रेबारी, थोरी, नाई के मंदिर कोड़ूमंड फलोदी के अंदर है, वहां पर भाई एक नृत्य किया जाता है। कौन सा, अरे कौन सा नृत्य, थाली नृत्य किया जाता है ना। ये चीजें याद आ जानी चाहिए। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो इनका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में पूछा जाता है कि सर इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था इनका अश्वरोही, यानी भालाधारी अश्वरोही, या बाई और झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग, या भालाधारी अश्वरोही, भालाधारी अश्वरोही। अश्व का अर्थ तो जानते ही हो आप, यानी अरे घोड़े को कहते हैं ना। तो भालाधारी अश्वरोही या बाई और झुकी हुई जो पाग है वो इनकी पाबू जी का क्या है भाई, प्रतीक चिन्ह है। यदि मैं पाबू जी की मृत्यु की बात करूं तो आपको पता है, और नहीं पता है तो ध्यान रखना लाडनू। एक फड़ौदी के अंदर गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है ढेंचू। अरे गांव का नाम क्या है सर, ढेंचू फड़ौदी। ढेंचू है जो कहाँ पड़ता है, अपने पहले जोधपुर में और अब फड़ौदी के अंदर। अब पता नहीं क्या चेंज होगा या नहीं होगा, आगे की बात है, लेकिन अभी फड़ौदी के अंदर है। और ढेंचू फड़ौदी में क्या होता है कि इनके भाई एक बहनोई जी थे। कौन है, बहनोई जी थे। अपने बहन के जो पति होते हैं उन्हें बहनोई जी भी कहते हैं, जीजा जी भी कहते हैं। तो एक जिंदराव खींची जो जाइल के थे वो इनके बहनोई थे। तो वो भाई क्या करते हैं, जब पाबू जी चारणी से, देवल चारणी से जब घोड़ी लेके शादी करने गए थे तो उनसे वादा करके गए थे कि भाई कभी भी तेरे जरूरत होगी तो सबसे पहले पाबू तेरे काम आएगा। तो जब देवल चारणी की जब शादी, पाबू जी अमरकोट में तो फेरा ले रिया, और पीछे से जिंदराव खींची ने क्या किया भाई कि पाबू जी की है ना जो गायें चोर ली।
आप गायें चोर ली तो फिर देवल चारणी बाबूजी के पास गई, बोला खबर पहुंचाई कि भाई बाबूजी हमारी गायें चोरी हो गई है, ये हो गया। तो कहते हैं कि बाबूजी वहां से 3.5 फेरे लेके ही आए थे। ये कथा तो मैं आपको पहले सुना रखी है, और कभी क्लास के अंदर लंबी क्लास होगी तब थोड़ी से पढ़ेंगे विस्तार से। जब अभी एकदम अपना फटाफट से रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अपना टारगेट क्या आपको पता है ना सबको, कि भाई सीईटी के अंदर सबसे बेस्ट नंबर लाना, बस इन्हीं जो है एक बार रिवीजन से। तो ढेंचू फड़ोदी के अंदर भाई या तो पूछा जा सकता है, भाई ढेंचू फड़ोदी के अंदर ध्यान रखना इनके जो बहनोई थे, इनके बहनोई थे, और बहनोई का नाम क्या था, जिंदराव खींची से। जो जिंदराव जी खींची थे, जिंदराव जी खींची से युद्ध करते हुए, जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी और जिंदराव जी खींची कहाँ के, जायल है ना, जायल। यानी जिंदराव खींची जी से युद्ध लड़ते। एक पूछा जाता है सुयोगी, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रश्न बन जाता है, बट कभी कभार भाई एग्जामिनर पूछ ले कि यार इतनी सारी चीजें तो देवता से रिलेटेड याद कर ली होगी, बट क्या पता इसको सहयोगी याद है कि नहीं है। तो सहयोगी के बारे में कभी पूछ लिया। तो भाई दो भाई थे, एक तो भाई था चांदा और एक डेमा। वो दो भाई थे जो भील जाति के थे, और वो दोनों भाई सहयोगी थे, चांदा और डेमा। और एक जो अपने देवासी समाज से हैं, और उनका नाम था हड़मल। यानी क्या था, हड़मल। ये तीन इनके बाबूजी के क्या सहयोगी रहे हैं। मैं बात करूं तो अपने चांदा है, इसके अलावा डेमा और हरमल, ये तीन बाबूजी के सहयोग रहे। यदि प्रश्न पूछ लेना कि चांदा, डेमा व हरमल किस लोक देवता के प्रमुख सहयोगी के रहे थे, तो भाई किन के रहे थे, बाबूजी के रहे थे। अब एक प्रश्न अच्छा सा बन सकता है कि बाबूजी की जो फड़ है ना, बाबूजी की फड़, इनसे प्रश्न बनता है, खूब बार एग्जाम आया हुआ है भाई। एक तो बाबूजी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है ना। यदि आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर के सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, सर्वाधिक जो है लोकप्रिय फड़ है वो किस लोक देवता की है, तो एक सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। और एक जो फड़ है, इनका फड़ का जो वाचन किया जाता है, ये वाचन बाबूजी के फड़ का जो वाचन किया जाता है, आपको पता है किस वाद्य यंत्र के साथ। अरे गांव के अंदर बोपा वगैरह आवे ना, यानी रावण हत्या के साथ। रावण हत्या जो होता है ना, रावण हत्या बजाने वाला, उस रावण हत्या वाद्य यंत्र को बजाते हुए बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। हमारे तो पास में है भाई ये जो इनकी जिनका रायका वगैरह, तो इनके जो देवासी समाज के लोग हैं, इनके हर साल लगभग अलग अलग जैसे फैमिली वाइज वो करवाते हैं बाबूजी। वो सुनना बहुत मजा आता है भाई, है ना। मैं 2-4 बार पूरी सुनाऊं, बहुत मजा आता है ना। जितना मतलब इतनी अच्छी है, पूरी आप गाता सीख जाओगे। मैं सुनाऊंगा कभी फुल टाइम होगा ना तो पूरी डिटेल से गाता, है ना। जो इनका वाचन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यह आप याद रखना, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा बाबूजी के जो फवाड़े है ना, बाबूजी के पढ़े फवाड़े, ये भी इंपॉर्टेंट मान लेना, पूछ सकता है एग्जामिनर के। वो फवाड़े क्या होते हैं, फवाड़े होते हैं भाई लोक गाथा। फवाड़े को अपन कह सकते हैं मानो कि लोक गाथा। क्या है, लोक गाथा। यानी जिन इनकी बाबूजी की है, बाबूजी का जो यशोगान है, यानी गाथा का जो गुण है, गान है, उन्हें क्या कहते हैं, बाबूजी के फवाड़ा। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो बाबूजी के फवाड़े है, जैसे फड़े रावण वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है, तो बाबूजी के फवाड़े है वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक वाद्य यंत्र होता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है लाडलू माट। क्या नाम है, माट वाद्य यंत्र होता है, और माट वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के फवाड़े गाए जाते हैं। यदि वाद्य यंत्र का आपको ध्यान रखना, इनके फवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माट वाद्य यंत्र है ना, माट वाद्य यंत्र। इस माट वाद्य यंत्र के साथ क्या गाए जाते हैं, बाबूजी के फवाड़े का वाचन किया जाता है। चलो ये तो हो गया कंप्लीट, यहां से इतना सा रिलेट याद रखना। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट वही यहां से बन जाता है, यहां से ये मैं थोड़ा सा आपको हार्ड है बट मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। यानी बाबूजी से रिलेटेड जो संबंधित पुस्तकें हैं या ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ के बारे में, साहित्यिक जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे वो पर्सन है वो पूछा जाता है बार बार, वो पूछा जाता है भाई सबसे ज्यादा इसका, है ना। अभी तक इसका भी पूछा गया, लेकिन बाकी का भी पूछा जा सकता है। तो पाबू जो प्रकाश है भाई, पाबू प्रकाश आपके लिखी गई थी, यानी आसिया
मोड जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? आसिया मोड जी के द्वारा। तो एक थोड़ा सा ये बिल्कुल ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये तो आपको आसिया मोड जी के द्वारा लिखी गई थी। और इस पाबू प्रकाश के द्वारा तो भाई ये माना जाता है कि जो पाबू जी का जन्म हुआ था ना, जो पाबू जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म भी भाई बाड़मेर के जूना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? पाबू जी का जो जन्म है वो आपके बाड़मेर के जो जूना गांव है, उस जूना गांव में हुआ था। किस ग्रंथ के अनुसार? भाई पाबू प्रकाश है, पाबू प्रकाश है जो आसिया मोड़ जी द्वारा लिखी गई है, इसके अनुसार पाबू जी का जन्म है वो बाड़मेर के जूना गांव में हुआ था। तो सर पाबू जी के जो सोरठे हैं वो किन के द्वारा? भाई याद रखना, मैं थोड़ा सा आपने याद करने की कोशिश करूंगा, उस प्रकार से आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। यानी पाबू जी के सोरठे भाई इतने प्यारे हैं कि राम का नाम याद आ जाए। यानी पाबू जी के सोरठे राम मन भाए। अरे पाबू जी के सोरठे क्या भाई? राम मन भाए। यानी पाबू जी के सोरठे राम मन भाए, रामनाथ। पाबू जी के सोरठे राम मन भाए, रामनाथ। यानी पाबू जी के सोरठे राम मन भाए। अरे याद हो रही है ना? हाँ याद हो जाओगे, बस एक बार या बोलने को नहीं, ये तरीका में याद रखना कि पाबू जीरा सोरठा राम मन भाए। तो सर पाबू जीरा दुआ, अरे भाई पाबू जीरा दुआ इतना प्यारा है कि कालजे लग जावे हैं। पाबू जीरा दुआ इतना प्यारा है कि भाई जिया थारे कालजे लगे ना, मेरी बातें कदे कदे है ना, तो भी प्रकार पाबू जीरा जो दुआ है वे भी इतना बढ़िया है, इतने अच्छे लगते हैं कि कालजे के अंदर लग जाते हैं। अरे कालज पाबू जीरा दुआ कालजा में लग जावे है, यानी लगराज। अरे पाबू जी के दुआ जो है पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? लगराज के द्वारा। अब सर के पाबू जी का छंद याद कैसे करेंगे? अरे भाई पाबू जी का छंद इतना मीठा है, इतना मीठे हैं भाई आप सुनते सुनते ही रह जाओ। पाबू जी के जो छंद है बहुत मीठे हैं, यानी मिठू सूजा जी, मिठू मेहा जी। पाबू जी के जो छंद है वो किन के द्वारा लिखी गई? मिठू मेहा जी, है ना? ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे तो किन के द्वारा? मिठू मेहा जी। और इसके अलावा पाबूजी रा रूपक, पाबूजी जैसा रूप किसका है रे? पाबूजी जैसा रूप है वो एक ही है, और वो है मोती सर बगतावर। मोती सर बगतावर। पाबूजी जैसा जो रूप की मैं बात करूं तो वो किसका है? पाबूजी जैसा रूप है वो है आपके मोती सर बगतावर। किसका है सर? मोती सर और बगतावर है, इनका रूप है भाई पाबूजी के समान। यानी पाबूजी रा रूपक है, पाबूजी रा रूप जो है वो उनका कौन किसका है? पाबू जी का रूप जैसा है वो कौन है? मोतीसर बगतावर। और छंद है वो भाई इतने मीठे हैं कि कालजे ही उतर जाए। और दुआ है जो कालजे में लग जाते हैं। सोरठे है तो सुनते सुनते राम नाम याद आ जाए, है ना? तो ये कुछ मतलब थोड़ा याद कराने का तरीका था, इस प्रकार से आप थोड़ा याद रखो, क्योंकि भाई घनी मोगली सारी पुस्तक है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओ कि, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और आप कह रहे थे कि सर मतलब हाँ किसी के मन में आ रहा होगा, मतलब कहते हैं तो सर पूरा भी लिख के ले आते ताकि कम टाइम लगता, जल्दी रिवीजन हो जाता, है ना? यही सोच रही हो तुम मन में? देखो कि पूरा लिख लेता, बट इससे क्या कि जैसे ही भाई यदि आपको आ रहा है, आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो जैसे ही पाबू प्रकाश भाई के संबंधित पुस्तकें, तो आपको इनका रचयिता दिमाग में आना चाहिए कौन कौन है, तो ताकि आपका रिवीजन है वो एकदम अच्छे से ढंग से हो जाए। इसीलिए भाई मैं वो पूरा लिख के नहीं आया, मुझे पता है इससे भाई कि हाँ आपको टाइम ज्यादा लगता है, बट अपना ही तो है, 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर तो भाई कर लेंगे। अच्छा चलो, इसके अलावा भाई यहाँ कुछ छूट रहा है क्या? चलो सब हो गया पूरे। बाबू जी के हैं जो लोक देवता, बस इतनी सी बातें याद रख लेना। आपका भाई एक या जो 2 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मुख्य थे इन्हीं में से आपको देखने को मिल सकता है। चलो भाई अब थोड़ा सा हड़बूजी, अब आज एक देवता और कर लेते हैं, हड़बूजी। हड़बूजी के बारे में यदि अपन जन्म स्थान की बात करें तो वही है भाई, सब मैंने कहा ना कि सगला का याद रखना है, सबके याद रखना है। जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, गुरु है, घोड़ी है, मंदिर है, ये अपने को चीजें याद करनी पड़ेगी। तो कि सर जन्म है वो कहाँ हुआ था? हड़बूजी का जन्म हुआ था भाई बुडोल गांव, बुडोल गांव नागौर में। आपको बुक्स में बुडेल ही मिलता है, बुडो, वैसे हम नागौर के हैं तो हमें पता है ये बुडोल बोलते हैं हम, बुडोल गांव नागौर में। और इनके पिताजी थे वो थे मेहाजी सांकला। पिताजी कौन थे?
मेहाजी सांकला थे। और इनके गुरु थे भाई बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु बालीनाथ थे। और सवारी और जो वाहन है इनके बारे में पूछा जाता है, जिसे सियार, यानी इनका जो है वो सवारी या वाहन कौन सा था? सियार था। और हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, ये भी ध्यान रख लेना। यदि पूछ ले कि हड़बू जी सांकला या रामदेव जी जो है इनके मौसेरे भाई कौन थे, रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो मौसेरे भाई कौन से थे भाई? हड़बू जी सांकला थे, है ना। और इसके अलावा मौसेर भाई, अच्छा यहाँ पे है क्या? चलो भाई ठीक है भाई, पीडी ये बनाने वाला अच्छा मेहनती है भाई, सही बनाया है ना। और सवारी व वाहन की बात करूं तो मैं क्या है, अड़बूजी की जो सवारी है या वाहन है वो क्या है? सियार है ना। और उपनाम की बात करूं तो भाई हड़बूजी है ना, जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी शकुन शास्त्र की आप बात कराना, यानी भविष्य वक्ता, यानी जो भविष्य बताए, इसीलिए भाई इन्हें क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता। प्रश्न खूब बार एग्जाम में आपके आयोडो भी है, यानी आया हुआ भी है कि शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता है वो कौन से लोक देवता थे? तो वो भाई थे अपने हड़बूजी सांकला। और इसी शकुन शास्त्र, यानी यहाँ शकुन शास्त्र की जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है भविष्य वक्ता, यानी तो वो याद रखना। इसके अलावा शकुन शास्त्र के ज्ञाता के साथ इनको बोला जाता है वचन सिद्ध पुरुष और योगी सन्यासी। ये दो भी आप नाम याद रख लेना। यानी एक तो इन्हें कहा जाता है वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष है, और इसके अलावा और क्या कहा जाता है? योगी सन्यासी। क्या कहा जाता है? योगी सन्यासी। ये तीन आप नाम बस याद रख लेना। अरे लाडलू, इतना सा गणा थे, इतना सा याद रख ले होगा ना, इतनी सी कि यानी जन्म स्थान बुडोल गांव के अंदर हुआ था, पिता मेहाजी सांकड़ा थे और गुरु बालीनाथ जी थे, है ना। अरे गुरु याद हुई को ना? तेन तेरो गुरु कौन है? इको गुरु पता है तेने? ठीक है, मन में रख, फिर बाद में बताई तू, है ना। चलो, और सवारी क्या थी भाई? सवारी या वाहन की बात करें तो सियार थे। और रामदेव जी के मौसेरे भाई लोक देवता हड़बू जी थे, है ना। और शकुन शास्त्र के ज्ञाता वचन सिद्ध पुरुष है। मैं बात करूं, चलो पहले हड़बू जी और राव जो जोधा है इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। एक बार प्रश्न यहीं से मैं सारा क्लियर कर देता हूं कि जब देखो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा का शासन था, तो भाई जो राव जोधा थे वो क्या कर रहे थे भाई? संघर्ष कर रहे थे, अपने शासन को लेके संघर्ष कर रहे थे। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ने से तो बताऊंगा कि जो राव रणमल थे उनकी हत्या कुंभा ने करवाई थी बारमली का माध्यम से। इसलिए जो ये राव जोधा थे उनके पुत्र ये भी भाई क्या उस समय संघर्ष कर रहे थे। तो ये किनके पास पहुंचते हैं? और भाई राव जोधा किनके पास पहुंचते हैं? हड़बू जी के पास पहुंचते हैं। अरे हड़बू जी के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं तो हड़बू जी इन्हें क्या देते हैं? एक तो भाई मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हैं। यानी क्या देते हैं? मंडोर जीतने का आशीर्वाद। चलो सर ठीक है, मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा मंडोर जीतने के आशीर्वाद के साथ एक क्या? एक कटार भेंट देते हैं। यानी एक जो कटार है वो भी भेंट स्वरूप इन्हें देते हैं। किनको? राव जोधा जी को देते हैं, यानी राव जोधा जी को देते हैं। उसके बदले में जो राव जोधा है वो हड़बू जी को क्या देते हैं? वो भी इंपॉर्टेंट है अपने को, तो वो भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, आशीर्वाद सही को नहीं ले भाई? हाँ, तू बड़ो ध्यान रखे रहे है ना। हाँ, होशियार बोलो रहेगो ना तू। चलो, बहुत होशियार रह गया तू, है ना। चलो भाई, ध्यान तो हड़बू जी की है वो पाबू राव जोधा को दे दिया। लेकिन जो राव जोधा है ना, राव जोधा वो हड़बू जी को क्या देता है? तो ध्यान रखना, हड़बू जी को एक गांव दान में देता है। उस गांव का नाम क्या था आपसे पूछे तो ध्यान रखना, बगेटी। क्या नाम था? बगेटी। और ये भी कहाँ पे है सर? ये है पड़ोदी के अंदर। कहाँ है? ये भी आपके कोड़ूमंड भी पड़ोदी में था, और ये बगेटी भी कहाँ है? फड़ौदी के अंदर है। और जब राव जोधा ने बगेटी गांव दिया था तो अपने हड़बू जी यहीं रहते थे। और जो बूढ़ी वे अपंग गायें होती थी ना आसपास के इलाके में, उन अपंग वे बूढ़ी गायों की क्या करते थे भाई? ये हड़बू जी सेवा करते थे। और जब ये गायों के लिए चारा वगैरह लाते थे तो किससे लाते थे? बैलगाड़ी से चारा लाके इनकी सेवा वगैरह करते थे।
तो इनके जो हड़बुजी की जो पूजा की जाती है मंदिर के अंदर, वो किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। तो बगेटी फलेती क्या भाई, गांव इनको दान में देता है, गांव दान में दिया था, गांव दान में दिया था। और बगेटी फलोदी में जो हड़बुजी है वो क्या करते हैं? बूढ़ी वे अपंग गायों की सेवा करते हैं। बूढ़ी वे अपंग जो गायें होती है उनकी सेवा करते हैं, अपंग गायों की सेवा। और जो चारा लाते हैं, आपको पता है किससे लाते हैं? बैलगाड़ी से। और जो इनका मंदिर है ना, वो मंदिर भी कहाँ बना हुआ है सर? मंदिर बना हुआ है बगेटी गांव में। कहाँ बना हुआ है? बगेटी, जो बगेटी फड़ौदी के अंदर है, बगेटी फड़ौदी के अंदर, वहीं पे इनका हड़बुजी का क्या बना हुआ है रे लाडलो? मंदिर बना हुआ है। ध्यान रख लेना, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है पहले एग्जाम में कि मंदिर कहाँ। और इनके मंदिर में भाई किसकी पूजा की जाती है सर? मंदिर में जो मंदिर बनाने वाला, तो जो शासक था वो भी चलो बता देता हूँ कि मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक था। यानी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जोधपुर के शासक राव अजीत ने। जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? 1721 में करवाया था, है ना। 1721 में, 21 ईस्वी में किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। तो महाराजा अजीत सिंह जी ने जो हड़बुजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किनका भाई? जो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह जी, उन्होंने 1721 में बगेटी गांव था फड़ौदी के अंदर, उसमें हड़बुजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मैंने बता दिया। और चलो ये लिख भी लेना। और कि भाई मंदिर के अंदर, मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये आप जरूर याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है ना। यो एग्जाम में पूछोड़ है, यो पूछोड़ है, यानी सारे लगभग प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न आपके इनमें मुख्यतः देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न आपको देखने, ये प्रश्न आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए भाई क्लास है, मतलब इनके साथ जो आप ऑनलाइन भी देख रहे हो, इन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप तो बस इनका एकदम फटाक से रिवीजन मार लेना, डबल स्पीड में मारोगे ना तो ही। और जैसे ये आपके नाम आते हैं तो आपके टोटल ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ मंदिर यहाँ है, मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने इनको कौन सा गांव दान में दिया था, उस गांव में हड़बुजी ने कौन से गांव के अंदर जो है गायों की सेवा की थी, वो सब बिल्कुल आपको याद आ जाना चाहिए कि हड़बुजी ने राव जोधा को भाई जो है क्या दिया था? आशीर्वाद। किसको आशीर्वाद जीतने का, मंडोर जीतने का। ये सब बातें हैं आपको मुझे विश्वास है कि तो मतलब अच्छे से याद हो जाएगी। आप बस एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भाई अपने जितने भी साथी है उनके तक भी शेयर करना, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पशु परिचर की शेयर वो तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा पटवार है, इसके अलावा वीडियो है, सबकी तैयारी, राजस्थान जो पुलिस की भर्ती आने वाली उनके लिए भी ये स्पेशल। यानी पढ़ो वो जो एग्जामिनर पूछ रहा है सीधा। भाई ज्यादा फालतू का, इतना मुझे पता है कि आपको चस्को है ना। जी हाँ, आपको ऑनलाइन भी उसी उन्हीं को चस्का आता है। बट भाई उनमें उतना आप टाइम नहीं दे पाते हो, मुझे पता है। इसलिए वीडियो मतलब फिर लंबा हो जाता है। कहानी आप ज्यादा सुनते हो, मुझे पता है। बट मैं नहीं चाहता, अब कम समय बचा है सीईटी वालों के लिए, तो जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक आपके एक बार फटाक से बस हिस्ट्री कल्चर का रिवीजन हो जाए, ताकि कम से कम 30% आराम से कर सको। तो ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।